करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार अथा अगंत अतुलय, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हूँ करी बख्यान। जेहा तू कराहे तेहा हूँ करी बख्यान। बुलाया बोली तेरा, मारू महला नावा। अब मैं कहा करूँ री माई, सगल जन्म बिखेन स्यों खोयो। सिमरियो नाही कलाही, अब मैं कहा करो री माई। सगल जन्म बिखेन स्यों खोयो। सगल जन्म बिखेन स्यों खोया, सिमरियो नाही कलाही रहाओ। काल फांस जब घर में मेली, तै सुध सब बिसराई। राम नाम बिन या संकट में, ओ अब होत सहाय। जो संपत अपनी कर मानी, छिन में भई पराई। कहो नानक ये सोच रही, मन हर जस कबू न गाई। जो संपत अपनी कर मानी, छिन में भई पराई। कहो नानक ये सोच रही, मन हर जस कबू न गाई। परम सम्मान योग गुरु लोग सत्संगी प्रेमी जन, गुरमुखो आप जी सारे बड़भागी हो जो गुरु दरबार की हाजिरी पाते हैं, अपना जीवन सफल कर रहे हो। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला प्रभूर चवर तखत छतर दे मालक, गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजा नराज भाना नपाल देवा नदेव उपमा महा। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन निगी गोदा आनंद माणदे अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करें दे माँ वाक अनुसार, गुर की सेवा गुर शब्द विचार, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पावन ये 400 साला गुरपुरब नूं समर्पित और उन्हां दी बाणी दी विचार। आओ विचार साझी करन तो पहला सतगुर के सिद्धांत के मुताबक कि प्रभ की उस्तत करो संत मीत,
सावधान अकागर चीत। अकागरता बनाउंदे आ सतगुरां दी फतेह दी साँझ प्यारिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च बेनती की है, सच्चे पातशाह तुसीं साडे ते रहमत करो कि नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी, सुनन दी, सुन के समझ के जीवन च ढालण दी सदबुद्धि बख्शो कि सा मत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। और ये सच है, जिन्ना चिर उस वाहिगुरू की परमात्मा की कृपा ना ना हो उन्ना चिर असीं गुण भी नहीं गा सकते। कि सतगुरु जी गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। आप जी ने जेड़ा ये शब्द सरवण किया राग मारू दा, और धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की मुबारक रसना तो उन्हों की बाणी, और ये 12वां राग है। हुण तक आपां सतगुरां दे 12 रागां दी विचार कर चुके हैं। कुल उन्हां दी बाणी दे 15 राग ने, 3 राग होर बचे ने। और ये मारू राग का दूसरा शब्द है। ते 400 साल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह बार बार सानू चेता दिवारे ने। दरअसल साडे संसारियां दी हुण एक दी गल नहीं गी। हुण धक्के दे नाल कोई अपने ते लै जावे तो वखरी गल आ। जिवें ना एक सुथरे साह की साखी आउंदी है। हरगोबिंद साहब के वेले भी कलगीधर पातशाह जी के वेले भी सुथरा होया। सुथरे 2 होए ने वैसे इतिहास। कलगीधर पातशाह जी के वेले की यह बात। दूसरा सुथरा सतगुरु जी उपदेश करते, और ये जिहड़ी बाणी आ ये सर्ब सांझी है। ये सगल जहान नूं उपदेश देने वाली आ। जिवें मनु स्मृति ने वर्ण वंड करके ते इस मनुख नूं 4 हिस्सियां च वंड दिता। खतरी, ब्राह्मण, सूद, वैस। और उन्हां दे मुताबक हर वर्ग का वखरा वखरा उपदेश है उन्हां दे मुताबक। पर बाबे नानक दे घर ये साझा उपदेश है। इत्थे कोई तेर मेर नहीं गी, उच्चा नीवा नहीं गा। अमृत वचन बाणी दे कि खतरी ब्राह्मण सूद वेश उपदेश 4 वर्णा को साझा, ये साझा उपदेश दिता जाता है। कलगीधर पातशाह जिवें उपदेश देंदे सी वो सुथरे की गल तुहाडे नाल साझी करिए। हुण सच्ची पुछो जदों ते ध्यान दे नाल सुनांगे तो सानू अपना आपा दिखेगा कि असी आ कुछ करते हैं, तो फिर ऐ लगेगा मैनू ही कहण दे आए, क्योंकि असी वो करते हैं। तो बाणी तो सारिਆਂ ਨੂੰ स्पष्ट साझा उपदेश देती है। तो उस सुथरे साह ने की किया, बैठा सामने ते बैठा बैठा टेढ़ा हो गया, सज्जा पासा सतगुरां वाल कर लिया। फिर थोड़ी देर बैठा सज्जा पासा करके फिर खब्बा पासा कर लिया। खब्बा पासा करने तो बाद थोड़ी देर होर उपदेश सुनिया ते फिर पिठ कर ली, मुंह पिछे नूं कर लिया, सतगुरां वाल पिठ कर ली। तो थोड़ी देर सुनी तो फिर दौड़ के भज गया। वैसे सुथरे ने ना बड़ा हासरिक ज्ञान दिता संसार नूं। तो सुथरे ने दूजे दिन पूछा, भाई तू आ की नाटक किया? कदी तू टेढ़ा हो रहा, कदी तू सीधा हो रहा, कदी तू पिठ की सतगुरां वाल। कहता सतगुरु सच्चे पातशाह जी सच्ची पुछो ने मेरे दिल की, जिन्नियां ते मेथों मूँह ते चपेड़ा खादियां गईयां मैं मूँह ते खा लिया, क्योंकि तुसीं तां सच्चियां गल्लां चपेड़ा वजदियां।
पर असीं तां अत ढीठ हैं, जो मर्जी कह ला असीं किहड़ी मननी है। ये पंचां दा कहना सिर मत्थे, साडा पनाला उथे दा उथे। गुरु भाव जिन्ना भी मर्जी सच कह रहा, पर साडा पनाला उथे दा ही उथे। पर सच जाणिओ फिर जन्म भी उथे दा ही उथे। ते जिन्नियां मूँह ते खादियां, जिन्ना पासे ते खादियां सज्जे खब्बे उन्नियां खादियां, फिर पिठ ते खादियां। मेरे तो सहन नहीं होया, मैं दौड़ के भज गया, मैं सुनना ही नहीं। पिछले दिन ही में एक आप जी नूं विचार साझी कीती सी। हुण सतगुरु जी असल विच बार बार सानू की संदेश दे रहे? सच्ची पुछो, जिहड़ी बंदगी आ, नाम तो जपना परमेश्वर का, जो साडी झोली च बाबे नानक ने वाहिगुरु शब्द पाया। भावें गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर इसे वाहिगुरु दे अनेक नाम आए ने, पर उहदा अर्थ दरअसल वाहिगुरु आ। नंबर 2, नाल नाल परहेज, अपने विकारां दा त्याग करन दी जाच दसी। विकारां दे त्याग करन दी जाच दसी। इसे ढंग दे नाल होती मरदान करम सिंह दी एक साखी आउंदी है कलगीधर पातशाह जी, और ये साखी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, कलगीधर पातशाह नाल जुड़ी है। यकीन दी, भरोसे दी, किरदार दी, और ये तकरीबन अज तो 50 कुछ साल पहला दी लगभग, घट ही हो सकती है। होती मरदान करम सिंह, जिसने एक कशहरे तो मुराद पानी के किनारे ते बैठ के, जिमें आप बौली साहब गोंदवाल साहब जाने हैं ना, 84 कटते हैं, इशनान किया जपजी की, इशनान किया जपजी की, वो 84 पौड़ियां का जिहड़ा इतिहास है। इस तरह लगातार पाठ कर रहा, मन्नत मन्नी कि पातशाह मैनूं दर्शन दो, दर्शनां दी। और गुरु पातशाह इत्थे ही ने, मन की भावना होनी चाहिए, जो मन की भावना, जिवें बुल्ले शाह ने कहा ना कि रब तेथों वख नहीं, तेरे को देखण वाली अख नहीं, ते उन्होंने दर्शन नहीं दिते। दरअसल केवल अमूमन बाणी पढ़ी जाती है, विचारी नहीं जाती। पढ़ना एक गल होर है, विचार के अपने जीवन च ढालना एक गल होर है। इसे ढंग की मैं आप जी दे नाल मकांडो साहब गुरुद्वारा, शायद आप जी ने सुनिया होवे, केनिया, यूट्यूब ते नैट ते पाओगे वो निकल आना, और बिल्कुल जंगल दे विच आ, जिथे एक काले नूं दर्शन कलगीधर पातशाह ने दिते सी। वो अज भी गुरुद्वारा उत्थे काले नूं हफसी जिहड़े लोग ने दास दर्शन करके आए सी, तकरीबन 1999 की बात, उत्थे जाके वेख्या, और सारा प्रबंध लंगर पानी जो भी आ वो काले लोग करते हैं। जदों मन च भावना होवे ना, तो कलगीधर पातशाह साडे तो वख नहीं। गल करतार दी करन लगा, मैं गल चेते आई आ, जो सतगुर सानू कह रहे ने, ते उन्होंने दर्शन ना दिते। लेकिन की होया, एक वाक्या बन गया। वाक्या की बनया, कोई जरवाने दुष्ट एक अवला की इज्जत लुटण वास्ते उहदे पिछे पए, लेकिन होती करम सिंह फौजी सन, पता लगा, उन्हां नाल डट के मुकाबला किया दुष्टां नाल, उस बच्ची नूं उहदे घर पहुंचाया, उस बच्ची नूं उहदे घर पहुंचाया, और इत्थों तक घर पहुंचा के बाहर पहरा दिता पूरी रात। ते अमृत वेले घोड़े ते सवार कलगीधर पातशाह जी आउंदे ने ते दर्शन देंदे ने।
ਤੇ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਹਿਰੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਅੱਧੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਜੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਚੇਤੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਜਾਣੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਤਿਆ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ। ਖੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਬ, ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੋਟਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਣੀ ਬੱਸ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਪਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ 'ਚ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ। ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੁਢੇਪਾ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਤੂੰ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਉਹ ਬਾਣੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰੂ ਰੀ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਦੇ 'ਚ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰੂ ਰੀ ਮਾਈ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ।
इस ढंग नाल जे वेले सिर, और वो वेला केड़ा, जिवें गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अनेक तरह दीयां ये बातां दसियां गईयां। अब कलू आयो रे, एक नाम बो बो, आन रुत नाहे नाहे। वो वेला असल च ये मनुखा जीवन, और ये सच संसारी तौर पर ये जूना दे विचों जूना दा सरदार, पर एक दिन इनू जाना पैना। भावें राजा आ ते राजा भी एक दिन, जिवें संसारी तौर पर साडी मर्यादा बनी आ, ला बनया कि भावें वो पिंड दा सरपंच है, छोटी जी राजनीति, ते भावें वो देश दा राष्ट्रपति है, सब तो वड्डा भाई तेरा पीरियड जिहड़ा 5 साल दा, 5 साल तो वध नहीं, 5 साल तो बाद तां होवेगा जे तेरे चंगे कर्म होणगे। तां इसे ढंग नाल ये मनुखा जीवन, किसी नूं 60 साल का, किसी नूं 70 साल का, किसी नूं 5 दिन का, किसी नूं 50 साल का, अलग अलग समा दिता सानू कि आ तेरा पीरियड आ। जे इस पीरियड च चंगे काम कीते ते परमेश्वर दे नेड़े आ जावेगा। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, पर कीता की अज जगियासू कह रहा, की कह रहे ने सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर राग मारू च। थोड़ा जा गौर करियो, केवल मेरे वर्गे ने अखरी अर्थ करते आपा सुन ले, ये विचार करनी कि असी तो नहीं उस कैटेगरी च, उस अवस्था दे विच असी तो नहीं। जिवें आम करके असी वो कर्म करते हैं तो कई कह देंगे मैनू ही कहा सी ये गल, क्योंकि वो तो असी कर्म कर रहे हैं तो साढ़े ते लगनी लगनी है। तो ये तो उपदेश 4 वर्णा को साझा। इसे ढंग नाल सतगुरु कहने लगे, अब मैं कहा करो री माई, ये मेरी जिंद जान हुण मैं की करा। क्यों? क्योंकि सगल जन्म बिखियन स्यों खोया। अपना मैं जीवन काल सगल जन्म, भावें वो बचपन च जा रहा 10 साल 5 साल की उम्र च, कोई भी जीव, भावें वो हुण 35-40 साल का जा रहा जवानी च, 12-13 साल तो बाद जवानी शुरू हो जाती है, भावें वो 20-25 साल यानी जवानी की उम्र च जा रहा। 3 अवस्था ना साडियां। धन गुरु तेग बहादुर साहिब कहते बाल जवानी अर बिरद फुन 3 अवस्था जान। बेशक भावें वो बुढ़ेपे 100 साल तक भी जा रहा, तो सगल जन्म इत्थे आ गया। इत्थे एक अवस्था का जिक्र नहीं गा। उम्र जिन्नी भी जिसनों दिती है वो रब जी ने, वो रब जी नूं पता, वो सानू नहीं पता। तो इत्थे कह रहा अखीर समय दे विच हुण मैं की करा, हुण मैं किहड़े पासे जावां। उदों डर लगदा है, उदों कंबदा बंदा जदों जम सामने आण के खलो जाते हैं। तो जिन्हां ने नाम जपिया ना, जिन्हां ने कमाई कीती आ, वो तो कहते उन्होंने धर्मराज भी उठ के खलो जाता, रे रे दरगे कहे ना को, आओ बैठ आदर शुभ दऊ। उन्होंने फिर दरकारा नहीं जाता, बाकी कर्मां दा लेखा जोखा होना। ते सतगुर कहते सगल जन्म बिखियन स्यों खोया, सिमरियो नाहे कनाही। कनाही कन्हैया, कन्हैया रब जी। भावें कृष्ण जी दे कन्हई शब्द वरत्या, पर कृष्ण नाम भी रब दा ही है। केवल वो द्वापर युग दा अवतारी ना कहो, कृष्ण जी है जेड़ा यादव कुल दे, उन्हां दा जिक्र नहीं, ये परमेश्वर दे नाम दा जिक्र है। मैं परमेश्वर नूं रब नूं नहीं जपिया। और इत्थे एक मैं बेनती होर सांझी करा, धन गुरु तेग बहादुर साहिब खास करके गुस्ताखी की माफ़ी पंजाब च घट रहे ने ते हिंदी देश ज़्यादा रहे ने, जिवें बिहार आ, बंगाल आ, ढाका आ, इस तरह बहुत दूर दूर तक दिल्ली आ, बहुत लम्मा प्रचार किया। पंजाब सगों उन्होंने घट उम्र कट्टी है। तो ये हिंदी लोगों को उपदेश दिता, जिस तरह का जिहदा इष्ट गुरदेव सी उन्होंने प्रेरणा दे के। और गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी च हिंदी अल्फाज बहुत ज़्यादा नेड़े ने।
कि सतगुरु कहने लगे सगल जन्म बिखियन स्यों खोया, सारा जन्म मैं विषय विकारां च गवाता। सिमरियो नाही के नाही, मैं रब दा सिमरन कीता ही नहीं वाहिगुरु दा, हुण मैं की करां। ते सतगुरु कहने लगे ये कदों दी अवस्था भला। फिर अगला पदा सतगुरु कहने लगे काल फांस जब घर में मेली, तै सुध सब बिसराई। जदों काल दी फाई साडे गल च पा दिते, यानी मौत आ गई, काल दी फाई, और ये आउणी आउणी है। ते सतगुरु कहने लगे जदों काल दी फाई मेरे गल च पा दिती, मैनू सुध बुध सारी भुल गई, हुण मैं की करा ते की ना करा। ते सतगुरु जी कहने लगे राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाय। इत्थे केवल ऐस अवस्था च जेड़ा मर्जी जिन्ना मर्जी अगले पदे च सारियां जिक्र कीता आ, धन दौलत इकट्ठा कीता होवे, पद प्रतिष्ठा इकट्ठी कीती होवे, कोई काम नहीं आउंदी। जदों आपां अमृत वेले गुरमुखों नितनेम करते हैं तो सवैये पढ़ते जदों, और उन्हां सवैयां च धार्मिक पक्षों भी ते संसारी पक्षों भी गल कीती है कि माते मतंग जरे जर संग अनूप तुरंग कुरंग सकुदत पाउन के गौन को जात निवारे, भारी पुजान के भूब बले विद नियावत शीस न जात विचारे। इन्ना कुछ होवे फिर इसे ढंग ना अगला सवैया जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग निगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत हैं हरे आज हजारे। इत कह भूपत अंत को नांगे पाए पधारे। आखिर अंत नू नंगे जाना और अंत उस धाम ते सारिया ने जाना। ते मैनू फिर ये चेता आया, ये सतगुरु जी जिग्यासु रूप च कह रहे हैं, जदों काल दी फाई पई तो हुण कीता ते कुछ नहीं, उथे लेखा जोखा पुछना भाई तू गया सा ते की कीता, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, उथे चंगे माड़े गुण सारे वाचे जाने, जिदा जेड़ा होवेगा वो उसे पक्ष नूं जावेगा। कहने लगे कि हुण तक मैं तां राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई, बिना राम दे नाम तो, जी आप गुरु नानक दी घर दी गल फिर दोहरा दो, बिना वाहिगुरु दे नाम तो उथे मददगार कोई नहीं बनने वाला। ना कोई मां, ना कोई बाप, ना कोई भैन, ना कोई भरा, ना कोई धन, ना कोई दौलत। उथे सहायता साडी देनी आ, मदद करनी आ वाहिगुरु दे राम नाम ने। जे वाहिगुरु दा नाम जपिया होवेगा तां, उस परमेश्वर दा नाम जपिया होवेगा तां, राम नाम बिन या संकट में अब को अब होत सहाई, कोई सहायता देने वाला नहींगा। पर साडे नाल हो की रहा, अक्सर असी हुक्मनामे च भी पढ़ते हैं, राग सूई दे अंदर सतगुरु जी ने भी सानू उत्थे पंचम पातशाह जी ने हदायत दिती, कहंदे कि बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंदे नित पारत। ये जीवन रूपी रात जिहड़ी आ बहिंदी जा रही आ, जिवें नदी बहिंदी जा रही है ना, ये जीवन रूपी रात सुआसां दी बहिंदी जा रही आ, ते कदी तू ध्यान नहीं दिता भाई, ये सारे वास्ते है। ते सतगुरु कहने लगे बहती जात कदे दृष्ट न धारत, तो विचार ही नहीं की, इधर तू ध्यान ही नहीं दिता, वेख्या ही नहीं गा, ते बल्कि मिथ्या मोह बंदे नित पारत, जिहड़ियां चीज़ां मिथियां सी माफ करना, ये सतगुरु की अपनी किरिया आ, अपनी ओदी वडियाई आ कि ये सारा कुछ खेड संसार दा रजिया, जिन्ना माँ प्यो दे राही असी आए हैं वो भी एक चीज़ मिथ्या आ, सदा उन्हां भी नहीं रहना। इस तरह धन दौलत इत्थों तक कि ये शरीर भी एक मिथ्या आ, जिहड़ा सानू ये शरीर मिलिया ना। तो फिर आनंद साहब वाल थोड़ा जिहा ध्यान आया दास दा
कि ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा। कि अपने आप ने सवाल किए ने गुरु अमरदास जी ने कि ये मेरे शरीरा इस जग दे विच तू आया तो की कीता। जे तू नाम नहीं जपत आया तो तू नाम जपन वास्ते सब भजो गोबिंद भूल मत जा मानस जन्म का यही ला। मिल जगदीश मिलन की बरिया ए तेरे अवसर ए तेरी बार। एक प्रमाण नहीं कई प्रमाण ने। ते की कीता मिथ्या मोह बंदे नित पारच माधवे भज दिन नित रहनी। इस शब्द दे विच जिहड़ा संदेश है ना, हे माधवे हे भाई सियाणे तू उस परमेश्वर नूं भजना कर ताकि परमेश्वर नूं याद करेगा, वाहिगुरू दा सिमरन करेगा, चित्त च बिठाएगा ते जन्म पदार्थ जीत हर सरनी ओदी शरण च आ देवेगा, ओदी आग्या चाहेगा, ये जन्म रूपी पदार्थ जित लवेगा। बोलो वाहे। पर होया कि वो असी कीता नहीं कीता ते की होया। करत विकार दू कर झारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत। जदों इथों गए जिवें एक जुआरी है ना, वो जदों हार जाता जूबे च तो दोवें हाथ झाड़ के घरों चले जाता। इसे ढंग दे नाल आनंद साहब वाल थोड़ा जिहा जाइए। जिहड़े अंदरों ते बाहरों मैले ते निर्मल ने उन्हां दा जिक्र कीता। तिन्नी जन्म जूवे हारिया, उन्होंने अपना जन्म जूवे च हार लिया। ते इसे ढंग दे नाल करत विकार दू कर झारत, विकार कीते विषय विचार कमाए बड़े कुछ, आखिरकार अपना जीवन जूए च हार के हाथ धार के चले गया। तो जो करना सी की राम रतन रिद तिल नहीं धारत। राम रतन यानी वाहिगुरू नाम जेड़ा सी तिल मात्र भी हिरदे च नहीं वसाया। इत्थे बस नहीं असी की कीता। आम मेरे समेत सतगुर सानू सदबुद्धि दवे असी इस मार्ग ते चल सकीए। अक्सर साडा की है भरण भोखण संग औद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी। बस रोटी पानी खाण च ध्यान आ। भरण भोखण इधरों आया चाह पी ली, इधरों आया रोटी खा ली, इधरों आया पानी पी लिया, बस इस तो इलावा कुछ भी नहीं। एक दूसरे दे खूआ खिंची ते सतगुर कहते ने भाई रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। असल च विचार करो असी आए की करन सा ते कर की रहे हैं। ते सतगुर कृपा की। सतगुर कहने लगे भरण भोखण औद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी। उस जगदीश जेड़ा सारे जग नूं पालण वाला ओदी गल नूं नहीं समझिया। जिवें ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। फिर इस करके कहने लगे ओ भलिया उस दी शरण च आ। ते शरण च आवेगा तो की होवेगा। शरण समर्थ अगोचर स्वामी उधर नानक प्रभ अंतरजामी। उस परमेश्वर दी रजा च आ, भाणे च आ, जो ओदा भाणा है, जो ओदा हुक्म है ओदे मुताबिक चल। ते सतगुर जी कहने लगे भाई फिर तेरी गत हो जाएगी, फिर तेरी गति हो जाएगी। इसे ढंग नाल सतगुर जी अज बार बार सानू समझा रहे ने परमेश्वर दे नाम तो बिना ऐस संकट दे विच कोई मददगार नहीं। बेशक भावे जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई। जो संपत धन दौलत रिश्तेदार भैन भरा अपने समझे सी कि मेरा साथ देणगे, पर इस अवस्था च आके उथे कोई भी साथ देण वाला नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे विचों एक साखी निकी जी चेते आई। बाबा टल दे संबंध विच जदों अमृतसर दीआं गलियां च बाबा टल जी खेडदे सी ना खेदों, उन्हां दा साथी सी एक मोहन। खेडदियां खेडदियां रात पै गई तो ओदे सिर ते मीटी आ गई मोहन दे। होया कि
वो रात नूं भाना वापर गया, सप लड़ गया मोहन नूं, वो मर गया। अटल जी पहुंचते ने, उन्होंने उठाते, मोहन उठ, वाजा मारदा। मां ओदी रोंदी कर लाउंदी है कि ये तो सप लड़ के मर गया। कहंदा माता मोहन नूं उठाड़, ये सुत्ता पिया है मकार हो के, उठे तो मेरी मीठी दवे, मेरे नाल खेडे। माता कहंदी पुत्रा मैं जदों इस संसारी नींद च सौंदा सी ना, ते मैं आवाज़ मारदी सी ते उठ खलोंदा सी। हुण ये जिथे पहुंच गया, जेड़ी गूढ़ी नींद च सौ गया, उथे मेरी आवाज़ नहीं जानी, उथे तां तेरे बापू दी आवाज़ जानी आ। पर गुरु पुत्र सी और बंदगी वाले से बाबा अटल जी। कहंदे नहीं मां, खुंडी फड़ी, जिस खुंडी दे नाल खिदो खेडदे सी, जाके उहदे गल च पा के उठाता। कहंदे उठो मोहन, मेरी बेटी दे, बख्शिशा है, पर ये जेड़ा कर्म है ये गुरु ने आई नहींगा, क्योंकि ये गुरु दो चमत्कार वाली बात है। ते हरगोबिंद साहब जी नूं जदों ये पता लगा अज मरिया मोहन जिवाया, सतगुरु जी ने छड्ड के अटल जी नूं कहण लगा हुण ना एक म्यान च दो तलवारां नहीं हो सकदियां, जां तुसीं रहो जां मैं रवां। ऐसी ठोकर लगी, आप जाके समा गए सी। और वो अज स्थान बाबा अटल, और जिहड़ी कि उस कंपलैक्स दे विच सब तो वड्डी जिहड़ी मंजिल आ, मकान आ, जां ये महल आ, वो बाबे अटल दा ही है। ते बाबा अटल ते पक्कियां पकाइयां गल वाला। ते कहण तो मुराद जिस अवस्था च उत्थे पहुंच गया, उत्थे पहुंचण वाला ही आवाज़ मार के ठा सकदा। उस उत्थे ते ओदी पहुंच चलदी है जिहड़ा उत्थों दा वासी होवे। आम आदमी दी भावें मां आ, बाप आ, रिश्तेदार कोई भी आ, उत्थे किसे दा भी जोर नहीं चलना। कहण तो मुराद ते कहण लगे कि जो संपत अपनी कर मानी, छिन में भई बुराई। ओ भलिया कहो नानक ये सोच रही मन, हर जस कभू न गाई। मैं ये सोचदा ही रह गया। कहो नानक ये सोच रही मन, हर जस कभू ना गाई। मन करके, इसे करके नाम नू जपो। पर नाम केड़ा? अज तो असीं अपना ही नाम जपाउणा चाहुंदे हां, जिवें किसी वेले हरनाक्ष ने जपाया सी, अज भी धक्के दे नाल अपना नाम जपाउणा चाहुंदे हां, मेरा नाम चले बस सारा कुछ। ते बाबा जी कहंदे ऐसा नाम निरंजन होए। जपजी साहब 4 पौड़ियां दित्तियां इसे करके कि समझ आ जाए। ऐसा नाम, ऐसा जी कैसा, जेड़ा निरंजन आ, माया दी कालख तो परे आ ते सदीव रहन वाला आ। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने। मन को जेड़ा कोई भी इत्थे खत्री ब्राह्मण सूद वैस, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा। वड्डा छोटा कोई भी, पढ़िया अनपढ़िया कोई भी, स्त्री पुरुष कोई भी, चौं वर्णा को साझा उपदेश। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने। मन करके मन नाल, उत्तों नहीं खाली अल्फाजी होवे, उतरा कहंदा होवे मेरे वर्गा सच्चे पातशाह सुना के लोकां नूं कि जेता समुंदर नीर परिया, तेते औगण हमारे, दया करो कश मेरे ओ पावो, डुब दे पत्थर तारे। ज्ञानी जी की एक गल चेते आई आ। पंथ रतन दिल्ली विखे सीसगंज सेवा कथा करते सी। आमूमन असी भी कहने जी असी खाक हाँ, असी नीच हाँ, असी कलयुगी हाँ। उत्थे भी ना एक बंदा इहो जिहा ज्ञानी जी ने दसिया, आम संगतां नूं सुणाउण वेले मैं तां नीच हाँ जी, मैं तां नीच हाँ जी। एक दिन ज्ञानी जी कहते ओ भाई नीच की हाल है तेरा? तो अग बबूला हो गया। दास सारे बनते हैं पर बनता कोई भी नहीं। अल्फाजी केवल कहण मात्र ही कि मैं बड़ा जी, मैं ओ हाँ। तो जे कह दिए ना कलयुगी आ, तो आम कहते ना असी कलयुगी हाँ, असी फलाने हाँ, असी ढींगड़े हाँ। तो जे उन्होंने कह दिए वाकया तू रोज कहना, तो अज तेनों कहता तो अग बबूला हो जाते, तुसीं मैनूं आ कहता। अंदर नहीं गा वो जी बाहर अल्फाज है ना,
सच्चे पातशाह कहते जेड़ा नाम भी तेरा लफाजा च है ना वो मन च भी आ जाए किते, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन होए। मन करके मन नाल ओ निरंजन नाम नू जिन्हें जपिया, कह लगे कहो नानक ये सोच रही मन हर जस कबू ना गाई। मन करके तो मैं गाया ही नहीं, लोगों को ही सुनाया, अपने आप भगत। अज माफ करना, असी धार्मिक दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। धार्मिक दिखना चाहते हैं पर बनना नहीं चाहते। दरअसल दिखना अपने आप ही हो जाना। जिस दरखत की जड़ हरी है ना, वो पत्ते उहदे आपे हरे हो जाने। खाली पत्तियां ते पानी पाया नहीं, जड़ च पानी पाउना, मन च वसाउना। गुरु कृपा करे, सच्चे पातशाह सानू समर्था दो, क्योंकि ये साडे वस दी रोग नहीं गा, ये तो तू ही करा लवे ता ही होना। प्रभ कीजे कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। सतगुरु सा मत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। गुरमुखा दियां अरदासा सुन लो हुण कि सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर शावा तेरा, तुझ बिन अबर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। सच्चे पातशाह कृपा करे साडी झोली च ये असीस प्राप्त हो जाए, ताकि ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले हो जान। इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की